हेलो गाइस। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एंड वर्ल्ड की एपिसोड नंबर 234 में। चलिए अपने एपिसोड को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पे बात छेड़ दी जाती है कि यहाँ पे जो हमारी जीनियर उसने राइट किनियो को कह दिया कि वो स्टार गैदरिंग पवेलियन में आ सकता है और हमारे साथ थोड़ा समय वो गुजार सकता है। जैसे वो बात छिड़ जाती है और यहाँ पे जो बंदा होता है वो मानने को तैयार नहीं होता, जबकि साथ वाली लड़की कह रही होती है। तो हमारे खुद जो लॉर्ड है यानी लॉर्ड यिंगुई है, वो खुद पर्सनली यहाँ पे होते हैं। तो उससे हमारे किनियो को जो होते पर्सनली यहाँ पे वो करते हैं एक गेस्ट के तौर पे हमारे जो पवेलियन है स्टार गैदरिंग पवेलियन में आने के लिए कहते हैं एज अ गेस्ट के तौर पे, क्योंकि जो किनियो है बहुत ज़्यादा अच्छा टैलेंटेड लड़का है। हमारी कई सारे रास्तों में बहुत ज़्यादा हेल्प भी की है और वो बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत ज़्यादा मदद भी करता है। तो साथ ही जो बंदा होता है बहुत ज़्यादा जेलस होता है हमारे किनियो को लेके। साथ ही दिखाते हैं शाम का वक्त होता है जहाँ पे हमारा वो कोई बंदा कहता है स्टार मास्टर जरा वहाँ देखिए। तो हैरानी की बात होती है कि यहाँ पे जो ब्लड रेन होती है वो दोबारा से होने लगती है। तो किनियो कहता है कि आप ब्लड रेन ये तो दोबारा से हो रहा है। तो साथ ही एक बंदा कह रहा होता है मिस्टर किन स्टार मास्टर सिटी लॉर्ड जियांग जरा वहाँ ब्लड रेन को देखिए। ट्रेन बहुत जल्दी यहाँ पे पास आने वाली है और वो हमारे बहुत ज़्यादा करीब होने वाली है। ऐसा रहेगा अगर यहाँ पे आप जो हमारी क्लियर रिवर सेटलमेंट में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए शेल्टर लेने के लिए आप वहाँ पे आ सकते हो पहले ही, फिर आप उसके बाद वहाँ से चले जा सकते हो। नहीं हमारे शेल्टर में कुछ टाइम रहने के बाद वहाँ से जा सकते हो जब तक यहाँ पे ब्लड रेन चली नहीं जाती। उसके बाद आप यहाँ पे जा सकते हो, तब तक के लिए आप हमारे शेल्टर में रहो। सभी लोग मान जाते हैं, इस बात से राजी हो जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे ब्लड रेन के देखते कि जब यहाँ पे ब्लड रेन हो रही होती है एक बंदा जो होता है अपना पूरे हाथ को खोल के खड़ा होता है और साथ ही अपने पंख को निकाल के खड़ा होता है। उसके पंख होते हैं, वो बंदा बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है हेवन से मेरी बहुत ज़्यादा मदद करें, ब्लड रेन से मुझे पावर मिलती है। और साथ ही वो रॉर करता है और अपनी पावर्स को अनलीश करता है। इतने मॉन्स्टर होते हैं उन्हें ब्लड रेन से जैसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही हो, जैसे ये ब्लड रेन उन्हें हील करती है। लोग बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं। तभी हमें एक गुफा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई लड़का रहता है, लड़की रहती है, वो यहाँ पे ऊपर की तरफ हाथ कर रही रहती है कि वो साफ शब्दों में ये कहना चाहती है कि वो इस जगह से इस शहर से बाहर निकलना चाहती है। तो साथ ही दिखाते हैं वो जो बंदा होता है यानी कि हमारा मॉन्स्टर बीस्ट मॉन्स्टर वो रॉर करता है, उसका पूरा बाजू जो होता है वो कट चुका होता है। फिर दिखाते हैं जब ब्लड रेन होती है उसके ख्याल से पता नहीं क्यों पर उसका बाजू दोबारा रीजनरेट हो जाता है। मॉन्स्टर जो होता है ना ये बच चुका होता है किनियो से। ब्लड रेन का कुछ ना कुछ राज तो है, क्योंकि ब्लड रेन की शुरुआत तब हुई थी जब यहाँ पे किनियो के वर्ल्ड में जब इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि अर्थ पे जब इसका आना था यानी ब्लड रेन का। उसके बाद से पूरा वर्ल्ड बदल गया और किनियो का यूनिवर्स बदल गया जहाँ पे मॉन्स्टर ज़ॉम्बीज और साथ ही इवॉल्वर आना चालू हो गए। ब्लड रेन का कुछ ना कुछ तो बड़ा राज है जो कि हमें शायद आगे के एपिसोड में आगे पता चलेगा। वो जो मॉन्स्टर होता है ना बीस्ट मॉन्स्टर, जब वो वहाँ पे रीजनरेट होकर वहाँ से जाने लगता है तो साथ ही एक बंदे को दिखाते हैं खड़ा ये सब देख रहा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पे भी जो ब्लड रेन है वो चालू हो चुकी है, जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो साथ ही दिखाते हैं वो बंदा वहाँ से गायब हो जाता है। इसके साथ हमें किनियो का सीन दिखाते हैं। तो जो किनियो होता है उसके साथ वो बिल्ली होती है ना, बिल्ली वो जो हमारे किनियो की जिन होती है वो साथ ही दिखाती है कि वो बहुत सारी चीज़ों को खा रही होती है। गोल्ड के कुछ टुकड़े होते हैं उनको शायद खा रही होती है। तो साथ ही हमारा किनियो कह रहा होता है के लिए जो हार्वेस्ट हुआ है बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि जितना हमने हार्वेस्ट किया है। तो साथ ही हमारा जो इंसेक्ट होता है यानी कि कहता है हाँ तुमने ठीक कहा किनियो, यहाँ पे बहुत सारे अनडेड की हमें बॉडीज़ मिली है और बहुत सारे क्रिस्टल मिले हैं। इससे तुम्हारी जो गोल्डन एम्परर ब्लड लाइन की पावर है उसको प्योरिटी की जा सकती है और वो उसकी जो प्योरिटी है वैसे तो अभी 11 से यहाँ पे 20% तक बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर ये पूरी तरह से प्योरिटी इसकी बढ़ जाती है तो साथ ही जब ये राइस करेगा और गोल्डन एम्परर ब्लड लाइन की पावर बढ़ेगी तो साथ ही हमारी पावर भी बढ़ेगी। तो साथ ही दिखाते हैं कोई कहता है कि ब्रदर किन यहाँ पे जो रेन है पूरी तरह से रुक चुकी है, अब हमारा काम है यहाँ से बाहर निकलना। जब ऐसा होता है तो किन्यू और साथ ही वो जो लड़की होती है वो दोनों वहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं किन्यू की स्पेस से। तो जब किन्यू बाहर निकलता है तो सामने की तरफ देखता है और कहता है क्या कि ये एक तरह की पॉकेट डायमेंशनल है। तो साथ ही दिखा देते हैं हमारी जो लड़की होती है वो कहती है जेनियर किन्यू तुमने ठीक कहा, जो स्टार गैदरिंग पवेलियन है तो एक तरह की पॉकेट डायमेंशनल है जहाँ पे हम एक तरह से हिडन रह सकते हैं और सेफ रह सकते हैं, जिससे हमें बाहर कोई दिक्कत नहीं होगी और बाहर वाले कोई दिक्कत नहीं पहुँचा पाएंगे। साथ ही हमारा जो किन होता है उसको कोई कहता है कि मिस्टर किन क्या ये तुम हो, और फिर वो कहता है हाँ ये तो तुम ही हो मिस्टर किन। तो साथ ही दिखाते हैं वही लड़की होती है। साथ ही दिखाते हैं जो लड़की होती है वो यहाँ पे आती है और कहती है किन्यू क्या तुमने यहाँ पे स्टार गैदरिंग पवेलियन को ज्वाइन कर लिया है मिस्टर किन। तो साथ ही वो लड़की सीनियर कहती है नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं। और किन्यू जो है यानी ब्रदर किन जो है अभी यहाँ पे विजिट के लिए आए और इस जगह को विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे जो किन्यू होता है एक्चुअली में वो दिखाते हैं शायद से स्टार गैदरिंग पवेलियन में होता है, नहीं मतलब स्टार गैदरिंग पवेलियन में होता है। हमारा जो वो बंदी होती है ना यानी लड़की वो कहती है यानी जेनियर की ब्रदर किन अगर तुम यहीं पे हमारे स्टार गैदरिंग पवेलियन में रुक जाते हो तो वैसे ब्रदर किन्यू में एक बात जरूरी बात बताना भूल गई कि जिस जगह से तुम आगे तुम्हारा जहाँ पे सफर है जहाँ से तुम गुजरने वाले हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पावरफुल फोर्स फील्ड है, इस वजह से तुम्हारे लिए उड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो मैंने कुछ ऑर्डर्स वगैरह दिए हैं कुछ लोगों को, तो वो चीज़ तो वो लोग जो है ना वो तुम्हारे लिए एक चीज़ बना के लाएंगे। वो एक मैजिक क्रिस्टल है, तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जब तुम उस जगह से बाहर की तरफ निकलोगे, उस सी से ऊपर की तरफ से उड़ोगे तो उस वजह से वो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। उस क्रिस्टल की वजह से तुम ठीक से उड़ पाओगे, फोर्स फील्ड का तुम्हारे ऊपर कोई भी असर नहीं होएगा। उसके लिए कुछ महीने को तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। तो साथ ही हमारा किन्यू से थैंक यू कहता है। तो साथ ही लड़की जो होती है वो पता नहीं क्यों वाइन पी रही होती है और कहती है कि ब्रदर किन, और साथ ही उसको ही देख रही
रही होती है। साथ ही जो हमारी जीनियर होती है दिखाते हैं बहुत ज़्यादा ही मतलब क्यूट निगाहों से हमारी किनियो की तरफ देखने लगती है और साथ ही किनियो से कैरी होती है किनियो प्लीज़ मेरे साथ यहाँ पे रुक जाओ, प्लीज़ मेरे साथ रहो, आगे मेरे साथ ही रहो प्लीज़, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि जब से तुमने मुझे कैनिबल से बचाया उन टाइम पे तुमने मेरी कैनिबल से जान बचाई थी, तब से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। साथ ही वो कहती है मैं सिस्टर जाओ की जगह लूँगी, जाओयू की जगह लूँगी जिससे मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ, रिप्लेस करना चाहती हूँ और उसको हटा के तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पे तुम उसके बारे में ज़्यादा सोचो, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ उसे रिप्लेस करके। किनियो जो होता है कुछ नहीं कहता, फिर उससे कहता है कि देखो इतना ज़्यादा सिली मत बनो, तुम्हें यहाँ पे सोचना होगा और तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात को डालना चाहिए कि यहाँ पे जो जाओयू है तुम्हें रिप्लेस नहीं कर सकती, ना तो तुम उसकी जगह ले सकती हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि इस ख्याल को अपने जहन से हटा दो कि मैं यहाँ पे नहीं रुक पाऊंगा तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा इतने ज़्यादा टाइम तक, ना तुम जाओया की यहाँ पे जगह को ले सकती हो। ये भी चाहता हूँ कि तुम मेरे ज़्यादा क्लोज मत आओ, अगर तुम मेरे क्लोज आओगी तो तुम्हारे लिए जो मुश्किल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तुम भी मुश्किलों में फंस जाओगी जैसे मैं फंसा हुआ हूँ। जाओयू जो होती है वो सॉरी जीनियर जो होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है जैसा तुम कहते हो। वो बहुत ज़्यादा उदास होती है और कहती है ब्रदर केन पर मैं नहीं चाहती कि ये सब ऐसे ख़त्म हो। तो साथ ही दिखाते हैं कि हमारी जो वो लड़की होती है यानी जीनियर वो अपनी पावर्स को रिलीज़ करने लगती है और साथ ही पावर्स को रिलीज़ करते हुए कहती है केनियो मैं चाहती हूँ प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ रहो, हमेशा मेरे साथ रहो, आगे भी मेरे साथ रहो, कि वो किसी के भी माइंड के अंदर जाके उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो साथ ही उसके माइंड पे भी धीरे धीरे कंट्रोल बनाने लगती है और कहती है फॉर एवर स्टे विद मी। हमारा किनियो भी उसकी बातों में जैसे खो जाता है, फिर उसके बाद कहता है ऑल राइट कि ठीक है फिर लिंजियर मैं तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा के लिए और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। उसकी बात से एग्री कर जाता है। तो साथ ही हमारी जो वो होती है जीनियर कहती है ब्रदर की ने तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो गई, अब तो हम दोनों साथ ही रहेंगे। हमारा जब वो होता है ना यानी कि ओलेग से कहता है अरे भाई जाग जा जाग जा, क्या भाई क्या कह रहा है। साथ ही हमारी जो जीनियर होती है उसे ऐसी गुस्से की निगाह से देखती है अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते कि भाई जो ओलेग होता है वो भी शांत हो जाता है कि ये मार ही डालेगी जैसे कबाब में हड्डी बन रहा हो बिल्कुल वैसी, तो उसको हटा देती है कबाब में हड्डी को। हमारे किनियो चिपकते हुए कहती है हम सभी फॉर एवर साथ ही रहेंगे, कोई अलग नहीं कर पाएगा। और साथ ही ये जो सीन है ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था, वैसे आपको तो पता नहीं पर मुझे ये सीन काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, जहाँ पे अगर थोड़ी 1-2 चैप्टर के लिए हमारा किनियो कंट्रोल में रहता क्या होता अगर वो स्टोरी को दिखाया जाता और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है, थोड़ा मतलब रोमांस और दिखाया जाता तो मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको लगे तो कमेंट करो कि आपको कैसा लगता है। हकीकत दिखा दे कि किनियो जो होता है जब नीचे वहाँ पे सेंस करते तो साथ ही उसकी ब्लैक फ्लेम एक्टिवेट होती है और साथ ही उसकी पावर रिलीज होती है। जब ऐसा होता है स्टार सीड और बाकी सारी जो एनर्जीज होती है वो रिएक्ट करती हैं, जिसकी वजह से दिखाते हैं कि किनियो जो होता है वो होश की तरफ आ जाता है। जब वो होश में आता है तो साथ ही हमारी जो नीयर होती है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है, क्योंकि जब यहाँ पे जब उसके सामने वाला जिसके ऊपर वो माइंड कंट्रोलिंग का पावर यूज़ करती है अगर वो होश में आ जाता है तो साथ ही उसे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है। साथ ही हमारे किनियो को समझ नहीं आती कि यहाँ पे क्या हो रहा है। साथ ही वो कहता है क्या तुमने मेरे ऊपर वही साइकिक एबिलिटीज़ का यूज़ किया है? तो हमारी जीनियर कहती है हाँ मुझे माफ़ करना पर मैंने ऐसा किया है। तो साथ ही हमारा किनियो कहता है नहीं तुम मुझे यहाँ पे लाइक करती हो, अगर तुम करती तो साथ ही यहाँ पे तुम ऐसी गड़बड़ी नहीं करती, लगता है कि मेरे यहाँ पे रुकना ज़्यादा ठीक नहीं होएगा। और साथ ही वो कहते जाता है मेरे ऊपर पावर्स का यूज़ करना मुझे लगता है कि तुम अपने आप को ज़्यादा ही हर्ट कर लोगे, अगर तुम मेरे ऊपर ज़्यादा पावर्स का यूज़ करोगे तो दोबारा ऐसी फूलिश मिस्टेक मत करना और मेरे ऊपर पावर्स का यूज़ मत करना। तो मैं दोबारा से वही बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ इन्वॉल्व होगी या मेरे साथ में आने की कोशिश करोगी, मेरे पास भी आओगी तो यहाँ पे तुम मुसीबत में पड़ती जाओगी, इतनी गहरी मुसीबत जो तुमने सोची भी नहीं होगी। हो सकता है कुछ ही समय में तुम्हारी जान भी चली जाए अगर तुम मेरे ज़्यादा साथ रहने की कोशिश करती हो। तो साथ वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगा पर कमेंट करके ज़रूर बताओ अगर आपको यहाँ पे रोमांटिक सब 1-2 चैप्टर मिलते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या होता है। बाय।